हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट प्रेप विद अंकुर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ग्रामर के, जो कि लास्ट ईयर EMRS के एग्ज़ाम में आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश योर लेटर यस्टरडे। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। फर्स्ट है हैड रिसीव्ड, सेकंड वुड रिसीव्ड, थर्ड रिसीव्ड और फोर्थ हैव रिसीव्ड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हैड रिसीव्ड। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा जो टेंस है वो पास्ट में है, और जो पास्ट में भी क्या है, कंप्लीट हो चुका है, तो ये क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसलिए हम हैड रिसीव्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड एंड बटर डैश टू बी प्रोवाइडेड। फर्स्ट ऑप्शन हैव, सेकंड ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन आर, फोर्थ ऑप्शन इज हैज़। तो इसमें क्या आएगा? क्योंकि ये भी किस में है, पास्ट में ही है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें हम हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्रेड एंड बटर को हम एज ए सिंगुलर डिश की तरह कंज्यूम करते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब भी आएगा हैज़। थर्ड ऑप्शन है, चूज द सीक्वेंस इन विच द फ्लोइंग वर्ड्स कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म अ करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस बनानी है हमें, तो कैसे बनाएंगे? इसकी करेक्ट सीक्वेंस बनेगी, शी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। मतलब पहले सी, फिर ई, फिर ए, फिर डी, फिर बी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में हमें टेंस देखना है कि कौन सा टेंस इसमें है। राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट, तो इसमें कौन सा टेंस है? फर्स्ट हमारा ऑप्शन है फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकंड है प्रेजेंट परफेक्ट, थर्ड पास्ट डेफिनिट और फोर्थ पास्ट परफेक्ट। तो इसमें भी क्या आएगा? इसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, क्योंकि ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कंप्लीट हो चुका है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। तो राम शुड हैव, वो क्या मार्केट जा चुका था, ठीक है, राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट, तो इसमें भी पास्ट परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वन। वर्ड का नियरली सिमिलर मीनिंग बताना है करेज का। फर्स्ट ऑप्शन है हेजिटेशन, सेकंड ऑप्शन है कवार्डिस, थर्ड है फोर्टिट्यूड, फोर्थ है वर्च्यू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब ही क्या होता है? करेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन इन विच नियरली मीन्स द सेम एज अंडरलाइंड वर्ड। ही बिड्स फेयर टू राइवल हिज फादर एज लॉयर। अंडरलाइंड वर्ड का हमें क्या बताना है? मीनिंग बताना है जो सेम इसके जैसा हो। फर्स्ट है ट्राइंग वेरी हार्ड, सेकंड सीम्स लाइकली, थर्ड मच अपोज्ड, फोर्थ नॉट क्वालिफाइड। तो क्या आएगा इसका आंसर? बिड्स फेयर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी होना कि वो फ्यूचर में क्या हो, सक्सीड हो जाए। किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी जो हमें दिखाए किसी की भी सक्सेस को किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, मीन्स समवन दैट सीम्स लाइकली टू अचीव और सक्सीड इन पर्टिकुलर एरिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीम्स लाइकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है, चूज द वर्ड नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वन। डैमेज का हमें क्या बताना है? अपोजिट बताना है। डैमेज का मतलब होता है ख़राब हो जाना। तो फर्स्ट है कॉम्पनसेशन, सेकंड है रोंग, थर्ड रप्चर, फोर्थ है मेहम। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? कॉम्पनसेशन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन चेंज करेक्टली। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। इसमें हमें इसकी क्या बतानी है? वॉइस में इसको कन्वर्ट करके बताना है। तो बाय हुम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड एट। सेकंड ऑप्शन, द डोर इज़ नॉक्ड एट बाय हुम। बाय हुम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड। फोर्थ है बाय हुम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड। तो क्या आएगा इसका आंसर हमारा? इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। जब इसको हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे हम? बाय होम्स द डोर बीइंग नॉक्ड एट। ठीक है,
सेकंड ऑप्शन पे चलेंगे, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, द, नो आर्टिकल, ए और एन। तो इसमें क्या आएगा, ये तो इजी है, क्या आएगा, ए। एन आ नहीं सकता क्योंकि वोवल साउंड नहीं है। यू को देख के अब कई लोग लगा देंगे एन, बट नहीं है ये, क्योंकि यूज़फुल को हिंदी में प्रोनाउंस करके देखो, य आता है, तो य से क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, ए आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है, चूज द ऑप्शन इन विच द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फिर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे चेंज, हिज एटीट्यूड वैक्सीज मी समटाइम्स। ऑप्शन है, आई एम वैक्स्ड बाय हिज एटीट्यूड। नेक्स्ट ऑप्शन है, आई एम वैक्स्ड बाय हिज एटीट्यूड समटाइम्स, आई वॉज समटाइम्स वैक्स्ड एट बाय हिज एटीट्यूड। और फोर्थ ऑप्शन, आई एम समटाइम्स वैक्स्ड एट हिज एटीट्यूड। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर है फोर्थ, आई एम वैक्स्ड एट हिज एटीट्यूड। क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, हिज एटीट्यूड, वर्ब है हमारी एक्सिज वैक्सिज, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। ठीक है, तो पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है और इज हमारा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हमारी पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है, और उसके बाद प्रेपोजिशन आएगी, और लास्ट में हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और वैसे भी जो वैक्स्ड है वो क्या प्रेपोजिशन लेती है, वो एट प्रेपोजिशन लेती है, जिसकी वजह से हमारा एक ही ऑप्शन सही बन रहा है, वो है, वो कौन सा बन रहा है, फोर्थ। थर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि एट के बाद बाय का यूज़ हो रखा है, तो राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ ही है। ठीक है, नेक्स्ट, फिलिंग इन द ब्लैंक, टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन जस्ट ब्रेड एंड बटर। हमने ऊपर भी ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, ब्रेड एंड बटर के साथ क्या प्रेपोजिशन क्या आता है हमेशा, क्योंकि हम इसको सिंगुलर उसकी तरह लेते हैं, डिश की तरह, तो क्या आएगा, इसमें इज़ का यूज़ हो जाएगा। बाकी तो सब क्या है, प्लूरल है, सिर्फ इजी सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड डैश कमिंग टू द पार्टी। सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, तो क्या होगा, जब भी सेंटेंस में एज वेल एज हो, ठीक है, और उसके बाद हमें पूछ रखी हो कि क्या आएगा, तो उसमें हमेशा क्या आएगा, इज़ आएगा, क्योंकि इज़ क्या है, सिंगुलर है। कोई भी पास्ट में होता है तो पास्ट की सिंगुलर वर्ब आती, और अगर ये प्रेजेंट है तो इसमें प्रेजेंट की आएगी, तो क्या आएगा, इज़ आएगा। द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव द स्टेशन व्हेन वी देयर। ऑप्शन है, हैड रीच्ड, वुड रीच्ड, रीच्ड या हैव रीच्ड। क्या आएगा सही ऑप्शन इसका, तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, रीच्ड का, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में है, और सेंटेंस को क्या हो रखा है, एक सेंटेंस में एक प्रिसाइज टाइमिंग बताई गई है इंसिडेंट की, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, रीच्ड की, कि ट्रेन लीव हो चुकी थी जब वो स्टेशन पे पहुँचे, तो सिर्फ रीच्ड आएगा इसमें, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मिसिज कैनवल इज द डैश प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ऑप्शन है, ए, आर, द या नो आर्टिकल। इसमें क्या, द ही आएगा, आपको पता है किसी भी पर्टिकुलर नाउन, स्पेसिफिक नाउन या किसी बात करते हैं तो द का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा केम डाउन, सेकंड ऑप्शन इज केम अबाउट, थर्ड ऑप्शन इज केम अप, फोर्थ ऑप्शन इज केम बाय। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हमारा, केम अबाउट। केम अबाउट क्या होता है, किसी भी चीज़ का जब हम रीज़न पूछते हैं या उसका ओरिजिन पूछते हैं या उसका कोज पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तब हम केम अबाउट का यूज़ करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं टीचिंग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द विटनेस विल डैश व्हाट आई हैव सेड। फर्स्ट ऑप्शन है बियर ऑन, सेकंड ऑप्शन है बियर अप, थर्ड ऑप्शन है बियर आउट, फोर्थ ऑप्शन है बियर विद। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बियर आउट। मीन्स किसी भी चीज़ की कन्फर्मिटी को जानना है तो हम बियर आउट का यूज़ करते हैं। बियर ऑन का यूज़ करते हैं हम किसी भी इम्पैक्ट को जानने के लिए, किसी भी चीज़ पे किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट हुआ है
उसके लिए हम बियर ऑन का यूज़ करते हैं। बियर अप का यूज़ करते हैं जब हम चीयरफुल होते हैं ड्यूरिंग आवर हार्ड टाइम्स। और बियर विद का यूज़ करते हैं हम टॉलरेंट विद समवन या समथिंग, किसी को टॉलरेट करने को हम बियर विद बोलते हैं। 17th क्वेश्चन है, ही डिलीवर्ड द स्पीच विद ग्रेट एप्लम। अंडरलाइन वर्ड का हमें वर्ड देखना है जो ऑप्शंस में से कि करेक्ट वर्ड क्या होगा। फर्स्ट है डिफिडेंस, सेकंड है कॉन्फिडेंस, थर्ड है एम्प्रीहेंशन, फोर्थ है डिस्क्वाइट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस। ही डिलीवर्ड द स्पीच विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। डिफिडेंस क्या होता है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एम्प्रीहेंशन होता है एनएक्साइटी को बोलते हैं, ठीक है। और डिस्क्वाइट भी क्या होती है? एक फीलिंग ऑफ वरी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस। 18th क्वेश्चन है, द ट्रूप्स वर ऑर्डर टू मोबिलाइज। चूज द वर्ड विच इज़ नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू अंडरलाइंड वर्ड। तो मोबिलाइज को हमें बताना है, एंटोनियम बताना है एक तरह से। तो क्या होगा? डिसमिस इज़ द राइट आंसर। रिट्रीट तो क्या होता है? वापस हटना। कन्वीन होता है किसी को बुलाना, ठीक है। लाइन अप आपको पता ही है, एक लाइन में खड़े होना। तो हमें एंटोनियम पूछा है, तो एंटोनियम क्या होगा? डिसमिस। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और PYQs की बात करेंगे जो DSSB KVS पास्ट एग्जाम्स में आई हुई है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल।